अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में है। और ये मेडिसिन जो है हमारी डेली रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ओटीसी भी इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसिन का नाम है पैराडोल। पैराडोल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इंक्लूड है वो बेसिकली है पैरासीटामोल। और मुख्तलिफ़ डोजेज फार्मूलेशन के अंदर ये बेसिकली इस्तेमाल की जाती है और डिपेंड अपॉन द पेशेंट एज। अगर मैं बच्चों की बात करूँ, बिल्कुल न्यूनेट्स जो होते हैं वो ड्रॉप्स फॉर्म में हम पैराडोल उन्हें दे रहे होते हैं। थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं चाइल्ड की कैटेगरी के अंदर जो आते हैं उसे हम पैराडोल सस्पेंशन हम दे रहे होते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो टैबलेट फार्मूलेशन ले लेते हैं ईज़िली, तो पैराडोल हम उन्हें दे रहे होते हैं। इसके अलावा पैराडोल एक्स्ट्रा भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल है। और पैराडोल और पैरासीटामोल की अगर मैं बात करूँ तो पैरासीटामोल इन्फ्यूजन फॉर्म में भी आती है, बट इसका ब्रांड नेम डिफरेंट होता है। और इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जो टोटली अनकॉन्शियस होते हैं तो पैरासीटामोल सिपोजिटरी जो है वो ले रहे होते हैं 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम के हवाले से। अच्छा, पैराडोल की अगर आप टैबलेट देखें तो 500 मिलीग्राम की जो है वो एक टैबलेट है। और इसकी डोज़, मैक्सिमम डोज पर डे जो पेशेंट को रिकमेंडेशन है वो 400,000 मिलीग्राम है बेसिकली। ठीक है, एवरी 6 आवर्स 2 टैबलेट अगर पेशेंट ले रहा है। ठीक है, वैसे डिपेंड अपॉन सेवेरिटी के ऊपर ये पेशेंट के होता है। बास जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो स्टैट के अंदर 1000 मिलीग्राम देते हैं, देन डोज स्टैटरेट करके उसको 1 टैबलेट के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, लोडिंग डोज देने के बाद मूव टूवर्ड्स मेंटेनेंस डोज। पैराडोल के बॉक्स के ऊपर अगर आप देखें तो इसके अंदर दो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई होती है, एक एंटीपायरेटिक और एक एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक बेसिकली जो टर्म यूज़ की जाती है वो फीवर से रिलेटेड की जाती है, क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फीवर को हम पायरेक्सिया कहते हैं। और एनाल्जेसिक बेसिकली पेन से रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ड्रग का। पैराडोल की अगर मैं बात करूं तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो बेसिकली कॉक्स इनहिबिटर है, बट इट इज़ नॉट एनसेड, क्योंकि एनसेड के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। क्योंकि एनसेड जो है वो पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ करती है, गैस्ट्राइटिस कॉज करती है और मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स उसके इंक्लूड होते हैं। यही वजह है कि प्रेगनेंसी के अंदर भी पैराडोल जो है सम केसेस के अंदर सेफ है पेशेंट्स के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी ड्रग की होती है वो उसकी इंडिकेशंस होती हैं कि वो किस बीमारी या किस सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो पैराडोल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो फीवर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, सर दर्द जिसे हम कहते हैं आधे सर का दर्द। इसके साथ साथ कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर भी ये यूज़ की जाती है। ठीक है, पेन से रिलीफ करने के लिए। इवन डेंटल पेन के अंदर भी कुछ डॉक्टर्स इसे रिकमेंड कर रहे होते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ब्रेन के सर्टेन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करता है और वहाँ पे एक्ट करने के बाद जो है वो उनको ब्लॉक करने के बाद पेशेंट को पेन से रिलीफ करता है। बेसिकली पेन रिलीफ करने के लिए इन्फ्लेमेशन को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बॉडीज़ जैसे ही कम होंगी वैसे ही पेशेंट का पेन रिलीफ होगा और टेम्परेचर डाउन की जानिब आएगा। पीक प्लाज्मा लेवल, कोई भी ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद कितने देर बाद इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो इसको हम कहते हैं पीक प्लाज्मा लेवल, क्योंकि एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लेवल अचीव करने के बाद ही ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो पैराडोल का जो पीक प्लाज्मा लेवल है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से लेके 3 घंटे के दरमियान है। अच्छा, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके, लाइक नोज़िया, वोमिटिंग, स्वेटिंग ईजली, फैटीग। ठीक है, और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, क्योंकि कुछ लोगों को पैराडोल से थोड़ी सी एलर्जी भी होती है। पैराडोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर, इवन ओवर द काउंटर। और कंसल्टेंट्स के पास पेशेंट ज़्यादातर पैराडोल लेते हुए ही आ रहे होते हैं। और पैराडोल जो है वो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये एनसिड्स ग्रुप के अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि अगर ये एनसिड्स के अंदर शामिल होता ये तो ये एंटी प्लेटिलेटिक इफेक्ट भी अपना प्रोड्यूस कर रहा होता। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी पैराडोल के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं।
उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।